आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। ये बात अलग है कि हम ना समझे, लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग तूफानों में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, उस अंधेरे में चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेस्पेक्टेड मिस्टर अब्दुल रब साहब, रियाज अली रिजवी साहब, जियाउद्दीन साहब, शफीक अहमद साहब और तमाम मेहमानाने खुसूसी। Allow me to introduce myself. I am Mr. Danish. I am a youngest motivational speaker, author of my book 18-year-old, 80-year advice, for which we have got a world record and also we have got several other records. लेकिन ये बोलने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जितनी भी चीजें मैंने सीखी है अपने जर्नी के अंदर, जितनी भी चीजें मैं समझ पाया हूं, उसके अंदर एक चीज बहुत बेसिक, बहुत कॉमन है। इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, आप जैसे ही उनसे मुलाकात करेंगे आपको एक बात पता चल जाएगी कि उस इंसान की सोच बहुत बड़ी होगी। उस इंसान की सोच बहुत बड़ी होगी। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखें, चाहे सक्सेसफुल कंपनीज को देखें, मॉन्यूमेंट्स को देखें, किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखें, हर चीज पहले किसी की सोच में एग्जिस्ट करती थी और आज वो एक हकीकत है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आकर पहले से ये प्रूव कर ही दिया है कि आप लोगों की सोच बड़ी है और आप लोग अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस है। उसके बाद मेरा देखिए, जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को चंद ऐसी बातें कर दूं और आपको इमोशनल कर दूं, या कुछ ऐसी बातें कर दूं जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगे लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ये मेरा मकसद नहीं है। इस प्रोग्राम से मेरा मकसद ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी एक इंसान की भी मैं सोच बदल पाता हूँ, अगर किसी एक इंसान की भी मैं सोच बदल पाता हूँ, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बता पाता हूँ, उसके लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ लेके आ पाता हूं, तो इस प्रोग्राम का मकसद कामयाब हो जाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक इंसान के बदलने से क्या होगा, सिर्फ मेरे बदलने से क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब एक इंसान की सोच बदल जाती है तो उसकी पूरी फैमिली की सोच बदल जाती है। उस इंसान की सोच से उसके पूरे खानदान की किस्मत बदल जाती है, उसकी माशरे में किस्मत बदल जाती है। और सबसे बड़ी चीज, एक इंसान की सोच बदलने से उसके आने वाली जनरेशन की, उसके आने वाली नस्लों की सोच बदल जाती है। ये ताकत होती है किसी एक इंसान की भी सोच बदलने की। वैसे यहाँ पर अब्दुल रब साहब मौजूद है और वो आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे, लेकिन मुझसे कहा गया कि आप लोगों को मोटिवेट करो। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें कर दूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, बस आप सुनकर खुश हो जाए। ये मेरा मकसद नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं कि मेरा मकसद है कि हम अपनी सोच को आगे पहुंचाएं। और ये बात बोलना और इस बात को रिपीट करने का मतलब ये है कि मैं चाहूंगा कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो आप आगे जरूर पहुंचाएं। ये जो सोच जो आप तक पहुंच रही है उसको आगे पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा गया है कि नजर के बदलने से नजारे बदल जाते हैं, सोच के बदलने से सितारे भी बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रास्ते को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। ये एक मशहूर शेर है। तो अगर हम अपनी सोच के ऊपर काम करेंगे तो ये हमारी सोच हमें जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी के साथ नवाजेगी। आज का जैसे हमारा टॉपिक एजुकेशन के ऊपर है, तो मैं आपको बताता चलूं कि एजुकेशन क्या है। क्या एजुकेशन का मकसद ये है कि वो हमें रटना सिखाए, या एजुकेशन का मकसद ये है कि वो हमें किसी एग्जाम को क्रैक करने के हद तक काम आए? एजुकेशन का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। और मैंने अपनी रिसेंट स्पीच में भी ये बात कही है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिस्टर दानिश ऑफिशियल पर अभी भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा है कि स्विट्जरलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंजीनियर इंडिया के अंदर हर साल प्रोड्यूस होते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे कई ज्यादा इंजीनियर इंडिया के अंदर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड आज वर्ल्ड टॉप पर है। इसकी वजह यह है कि हमने एजुकेशन को बहुत ज्यादा महदूद कर दिया है, बहुत ज्यादा उसको बहुत कम लेवल पर हमने एजुकेशन को लाकर रख दिया। एजुकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूलिंग, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलेजेस, नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू योर डिग्रीज एंड बुक्स। Education is a broader topic.
It has several things involved in that. The way you walk, the way you talk, the way you communicate, the way you behave with others, हर चीज एजुकेशन का हिस्सा है। आप लोगों से किस तरह बात करते हो, आपका रिस्पेक्ट देने का अंदाज कैसा है, लोगों से मिलने का अंदाज कैसा है, आपका लोगों से बात करने का अंदाज कैसा है, यहाँ तक कि आपका बैठने का अंदाज कैसा है, ये भी बताता है कि आप कितने एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हैं। आज यहाँ पर जितने भी नीट एस्पिरेंट्स मौजूद है, आप लोग ये सोचते होंगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं नीट की तो वहां पर हम मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और जितने भी लोग इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं हम लोगों को भी बता रहा हूं कि हम लोग बेसिकली सोचते होंगे कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी समझ में आता है कि आप ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री समझ आता है कि आप केमिकल रिएक्शन होंगे उसको आप स्टडी करेंगे, लेकिन फिजिक्स का एज सच एमबीबीएस के अंदर या उसके आगे के कोर्सेज यानी कि एमडी या सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे उसका एज सच कोई काम नहीं है फिजिक्स का। लेकिन हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये जानना आप लोगों को एजुकेशन को देखने का एक नया नजरिया देगा। फिजिक्स के अंदर हम बहुत से कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं। जो डिसीजन आज आप कैलकुलेशन सॉल्व करने में लेते हैं, आज से 5 साल बाद आप फिर से वही डिसीजन ले रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आप एक डॉक्टर है और एक गलत डिसीजन किसी की जान को बर्बाद कर सकता है। आप फिर से वो डिसीजन ले रहे होंगे, लेकिन अब डिसीजन होगा किसी की ट्रीटमेंट करने का। जो प्रेशर से हम अपने स्टडीज के दौरान गुजरते हैं, आज से 5 साल बाद वो प्रेशर फिर से होगा, लेकिन इस दफा वो प्रेशर होगा किसी की जान बचाने का। ये एक नजरिया होता है एजुकेशन को देखने का, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब प्रोफेशनल डिग्री सेम हो जाएगी। जैसे अभी जियाउद्दीन सर ने कहा कि ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग फील्ड सैचुरेट हो चुकी है, और अभी मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे थे कि डॉक्टर फील्ड जो सैचुरेट होने वाली है, लेकिन सैचुरेशन से बचने का आपको तरीका बताओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोफेशनल डिग्री हर किसी की सेम हो जाएगी। अब देखा यह जाएगा कि आप में से कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने फील्ड को लेकर 100% डेडिकेटेड है, जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है, जो डिसीजंस ले सकता है, जो टीम को मैनेज कर सकता है, टाइम को मैनेज कर सकता है। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है। जब इस लेवल पर जाकर आप अपनी डिग्रीज को स्किल्स को कंबाइन करते हो, तब जाकर आप उस टॉप 1% पे पहुंच सकते हो, जिस टॉप 1% का आपने ख्वाब देखा है या आपके चिल्ड्रंस ने ख्वाब देखा है। अगर उस टॉप 1% पे आप जाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स को डिग्री के साथ कंबाइन करना होगा, तब जाकर आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। दैट इज अ कंपल्सरी थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी चीज आपको सैचुरेट नजर आएगी। लेकिन अगर आप उस टॉप 1% की ख्वाहिश रखते हो तो इस लेवल पर जाकर आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए, फिर चाहे आप विद इन एमबीबीएस, आप चाहे कार्डियो सर्जन बनिए, आपसे बेहतर कार्डियो सर्जन कोई फील्ड में नहीं होगा। फिर आप न्यूरो सर्जन बनेंगे, आपसे बेहतर न्यूरो सर्जन कोई नहीं होगा। लोग आपके लिए वेट कर रहे होंगे कि अगर मुझे अपने नॉलेज का इलाज कराना है तो मुझे इसी न्यूरो सर्जन के पास जाना है। अगर मुझे अपने हार्ट का इलाज करवाना है तो सिर्फ इस कार्डियो सर्जन को मैं जानता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके वर्क से, आपके स्किल से कमिटेड है। वो ऑलरेडी आपसे इंस्पायर्ड है और इस तरह आप इस टॉप 1% में पहुंचोगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। हमारा वक्त जो एक सेकंड जो गुजर रहा है वो बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन आज तो हम लोग देखते हैं कि इस वक्त को बर्बाद करने में एक बहुत ही हमारा खास दोस्त है जो साथ दे रहा है, वो है हमारे मोबाइल फोन। हमारे मोबाइल फोन साथ देते हैं हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए। और आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि इन मोबाइल फोन्स को, इन सोशल मीडिया ऐप्स को, इन गेमिंग ऐप्स को बनाया ही ऐसे जाता है ताकि आप इसके एडिक्ट बनते चले जाए। ऐसे ही बनाया जाता है। दुनिया के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर, बेहतरीन इंजीनियर काम करते हैं ताकि इन ऐप आइकॉन से लेके इनके कलर तक इसे ऐसे बनाया जाए कि आप इसके कंप्लीट एडिक्ट बनते चले जाए, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाए। और बुरा ना मानना, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप के लिए आप एक प्रोडक्ट हो, आप उनके लिए एक इंसान नहीं हो। यू आर नॉट अ पर्सन फॉर देम, यू आर अ प्रोडक्ट। वो आपको एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। मेरी बुक में मैंने लिखा है ये वाली बात कि when something is free, you are the product. When something is free, you are the product. अगर कोई चीज आपको मुफ्त में, फ्री में मिल रही हो तो वहां पर आप इस्तेमाल हो रहे हो। तो इन सोशल मीडिया ऐप को, गेमिंग ऐप को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप वहां इस्तेमाल हो रहे हो। कभी ऐसा लगता है कि हम मोबाइल को नहीं बल्कि मोबाइल हमें चला रहा है। उसकी एक नोटिफिकेशन की पुकार पर हम उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं, दौड़ के जाते हैं।
और यहाँ पर ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो के थ्रू भी सुन रहे होंगे, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैंने अपने नजरों से देखा है वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं टाइम पास करने के लिए, रील्स देखने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए। और जब उनके वालिदैन उनसे सवाल करते हैं कि बेटे आप क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इस मोबाइल का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये जवाब देकर आप लोग सुन लीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसके बाद अपने वालिदैन को धोखा दे रहे हो। बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी में पीछे जाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो आप लोगों को पता होगा, बहुत बेहतर आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मकसद ही ये होता है कि आप दूसरे से अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो सामने वाला बिना मेहनत करे आपसे आगे जाए, आप बिना मेहनत करे उससे पीछे जा रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी तो मैटर करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, साथ साथ में आपके कॉम्पिटिटर ने कैसा परफॉर्म किया। सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं देखी जाएगी, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है तो आप ऑटोमेटिकली पीछे हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं आप लोगों को कहूंगा, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कहूंगा कि जब आप अपने कॉलेजेस में बैठे होंगे, जब आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे होंगे, जब आप अपने स्कूल्स में बैठे होंगे, तो वहां पर आप अकेले नहीं होंगे, वहां पर आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपके साथ है, उनके ख्वाहिशात आपके साथ है, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके एस्पिरेशंस आपके साथ है। और जब भी आप टाइम पास करने लगते हो, जब भी आप इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो, तो उनके ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को, उनके ख्वाबों को ठुकरा कर आप जाते हो। बेशक मैं मानता हूं, हर किसी की तरह मैं भी ये बात मानता हूं कि मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। आज हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है मोबाइल का इस्तेमाल करके। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। मैं मानता हूं अनगिनत लोगों ने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से कई लोगों ने क्रैक किया है नीट का एग्जाम अपने मोबाइल का यूज करके। दुनिया के बेहतरीन टीचर से आप पढ़ सकते हो, दुनिया की बेहतरीन किताबें आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन लेक्चर्स आप सुन सकते हो। लेकिन समझदार इंसान तो वही है जो किसी भी चीज का जो फायदा होता है उसे तो उठा ले, लेकिन उसके नुकसान से बच जाए। क्योंकि अगर आप मोबाइल के नुकसान से नहीं बचते तो आप उसमें अपना बहुत सा वक्त जाया कर दो। और जैसे कि मैंने बताया, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो गुजर रहा है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक सेकंड जो गुजर रहा है, अगर आप एक सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो भी जितना चाहे उतना वक्त बर्बाद करो। अगर आपको लगता है कि मैं एक सेकंड गुजरा हुआ भी वापस ला सकता हूं या जी सकता हूं फिर से, तो जितना चाहे आप वक्त बर्बाद करिए। लेकिन अगर आप समझ गए हो कि एक सेकंड भी वापस नहीं लाया जा सकता, तो एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को आप अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर हर कोई जानना चाहेगा कि आज से 5 साल बाद उसका फ्यूचर कैसा होगा। हर कोई जानना चाहता है, तमाम स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो जान ले कि हमारा 5 साल बाद फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आप अपनी गुजरते हुए 24 घंटों को देखिए। जिस तरह से आपके 24 घंटे हैं, ये बता देंगे कि आपका आने वाला 5 साल बाद का फ्यूचर कैसा होगा। आप अपने 24 घंटे की लिस्ट बताइए, मैं अपने 24 घंटे में ये चीजें करता हूं, और कोई समझदार इंसान भी आपको बता देगा कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है 5 साल बाद। अगर इस 24 घंटे के अंदर आप इंटरटेनमेंट करते हो, टाइम पास करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, देन माय डियर फ्रेंड, आपसे 5 साल बाद यू आर गोइंग टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। आप रिग्रेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप ये 24 घंटे के अंदर, अगर आप अपना फोकस आपका स्टडीज के ऊपर है, 24 घंटे के अंदर आपका फोकस अपने करियर के ऊपर है, अपनी लाइफ के ऊपर है, तो आपसे 5 साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर टाइम पास करेंगे, अगर टाइम वेस्ट करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, तो आप इस 24 घंटे का आप पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर देंगे, तो 5 साल बाद आप एक मिजरेबल लाइफ में होंगे, वेरी मिजरेबल लाइफ। और तब जाकर अगर आप ये एक्सक्यूज देंगे कि मेरी किस्मत खराब थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, या मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, या मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, मैंने तो बहुत कोशिश की पर कर नहीं पाया, तो यकीन मानिए तब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ना मेरी है, ना किसी और की है। आपके लाइफ के अंदर सक्सेस होने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप एट द लास्ट मोमेंट आप अपनी किस्मत को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरी किस्मत की वजह से ऐसा हुआ। किस्मत का जो बहाना होता है वो तो हारे हुए लोगों को देने के लिए बहाना है, ताकि वो जिंदा रह सके। किस्मत का बहाना हारे हुए लोगों के लिए जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी अवेयर कर रहा हूं कि आप बाद में किस्मत का बहाना भी नहीं दे सकोगे। एक आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर बेसिकली, आपकी और मेरी तरह, वो एक ऐसे ही उन्होंने प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए। उन्होंने पूरी जी जान लगाकर मेहनत की,
उनका प्रीलिम्स क्रैक हुआ। मेंस के लिए जब वो एग्जाम के लिए जा रहे थे, 9 बजे उनका एग्जाम था, 8 बजे वो अपने घर से निकलते हैं और 8:30 बजे वो अपने आप को रोड पर गिरा हुआ पाए। उनका एक्सीडेंट हो चुका था। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, ये बात उन्होंने कही है, उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन उनके पास ये था कि वो उठकर अपने आप को देखते क्या मैं याद कर पा रहा हूं जो कुछ मैंने पढ़ा था, क्या मैं जाकर एग्जाम लिख सकता हूं 3 घंटे का, और क्या उसके बाद मैं हॉस्पिटल जा सकता हूं। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी था। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उठकर अपनी किस्मत को खोजते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने इतनी मेहनत से एग्जाम क्रैक किया था। वो ब्लेम करते रहते, एक्सक्यूजेस बनाते रहते। लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। उन्होंने फैसला लिया कि वो जाएंगे और एग्जाम लिखेंगे, और जब उनका रिजल्ट आया तो वो इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बन गए। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस फकीर हसन के बारे में, जो कि इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। हो सकता है अगले साल भी अगर वो एग्जाम लिखते तो वो क्रैक कर लेते यूपीएससी, शायद वो फिर भी आईपीएस ऑफिसर बन जाते, लेकिन जो यंगेस्ट का टैग लगा है वो जिंदगी में कभी लग नहीं पाता। वो यंगेस्ट का टैग लग नहीं पाता क्योंकि उनका एक साल वेस्ट हो जाता। इस साल एग्जाम होगा, अब सीधा डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल करने से कितने फायदे आपकी जिंदगी में होंगे। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है पिकासो, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। एक रियल स्टोरी बता रहा हूं उनकी लाइफ की। वो एक दफा एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, तो एक लेडी उनके पास आई, कहा कि पिकासो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ आर्ट बना सकते हो, कुछ पेंट कर सकते हो। पिकासो मना नहीं कर पाए, कहा ठीक है मैं आपके लिए कुछ बना देता हूं, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूं। उन्होंने 2 मिनट लगा, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उस लेडी को दे दी और कहा कि ये लीजिए, ये $1 मिलियन वाली पेंटिंग मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। कहा $1 मिलियन वाली पेंटिंग मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। वो लेडी थोड़ा सा हंसी, पहले तो मुस्कुराई, फिर थोड़ी सी हैरान हुई, कहा कि आपने पेंटिंग को बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगाए हैं, आप इसकी प्राइस $1 मिलियन बताए। पिकासो ने कहा कि मैं आपको कल इसी मुकाम पर मिलूंगा, आप बाहर जाएंगी और इसका प्राइस पता करेंगे। जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस पेंटिंग को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि पिकासो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, तो बहुत सारे लोग उनकी पेंटिंग खरीदना चाहते थे। वो लेडी अगले दिन पहले से ही कॉफी शॉप में मौजूद थी, इंतजार कर रही थी कि पिकासो आएंगे, मैं उनसे सवाल करूंगी कि ये पॉसिबल कैसे। पिकासो आते हैं, सवाल करती है कि आपने सिर्फ 2 मिनट लिए और आप $1 मिलियन वाली पेंटिंग बनाने के काबिल है, ये कैसे पॉसिबल है, आप हमें बताइए, इसका राज बताइए। आपको मैं ये $1 मिलियन वाली पेंटिंग वापस करती हूँ, आप मुझे इसको बनाने का राज बताइए। पिकासो जवाब देते हैं कि इस पेंटिंग को 2 मिनट में बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए, मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाए हैं, एक एक दिन मैंने मेहनत की है, तब जाकर मैं इस काबिल बन पाया हूं कि इस पेंटिंग को मैं 2 मिनट के अंदर बना पाऊं। और ना सिर्फ ये, आप अपने जहन में किसी भी सक्सेसफुल इंसान का नाम सोच ले, जो भी आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है। हर कोई अलग अलग इंसान को सक्सेसफुल मानता है, ठीक है, आप किसी का भी नाम सोच ले तो वो इंसान भी इसी 24 घंटे के अंदर मेहनत करके कामयाब हो सकता है शुरुआत में किसी के पास पैसे ज्यादा या कम हो, टैलेंट ज्यादा या कम हो, स्किल्स ज्यादा या कम हो, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा या कम हो, लेकिन हर किसी के पास ये 24 घंटे बराबर बांटे गए। अगर आप इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हो तो ये 24 घंटे आपको बुलंदियों के मुकाम पर लेकर जाते हैं। और आज तो हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज से पहले तो मैं कहूंगा कि हम सभी लोग प्रिविलेज है, हम सभी लोग प्रिविलेज है, क्योंकि किस्मत में हर किसी के हाथों में ये कलम और किताबें नहीं दी है। कुछ लोगों के हाथ में बेसिक बॉल्स है, कुछ आपके और हमारी तरफ स्टूडेंट्स है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो मिल्स में काम करते हैं। आप उनकी हालत देखिए, वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एंट्री बैरियर उनके लिए बहुत मजबूत है, वो लोग एंटर नहीं कर सकते। आज हम लोग प्रिविलेज है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास डाइवर्स करियर ऑप्शन है। करियर ऑप्शन के बारे में अब्दुल वक्त साहब अभी डिस्कस करेंगे। डाइवर्स करियर ऑप्शन है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। विपिन एमबीबीएस आपको उसके अंदर भी आपको बहुत से करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, एमडी कर सकते हो। एमडी करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस ओपन है, डर्माटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन, बहुत सारे ब्रांचेस ओपन है। उसके बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो।
आप डीएम भी कर सकते हो, डीआरएम भी कर सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन थे। पैरामेडिकल कोर्सेस आपके पास है, तो बहुत सारे आज आपके पास ऑप्शन थे। लेकिन जरूरत है एक गोल बनाने की, एक मकसद बनाने की, क्योंकि हर चीज को आप देख रहे हो दुनिया में, हर चीज का एक मकसद है। आप अपनी नजर उठा करके अपने अतराफ में देख लीजिए, हर चीज जो आपको नजर आ रही है उसका मकसद है। या फिर मैं अगर कहूं कि हर वो चीज जो आपको काम की नजर आ रही है उसका कोई ना कोई मकसद है। जिस चीज का मकसद खत्म हो जाता है वो लोगों के लिए बोझ बन जाती है। तो 3 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। मुझे बनना क्या है, मुझे चाहिए क्या, वो चीज मुझे कितनी शिद्दत से चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए मैं क्या कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूं। जब ये 3 सवालों के जवाब आपके पास होंगे एक्यूरेटली, तो आप ऑलरेडी दुनिया के 90% लोगों से अपने आप को अहेड पाएंगे। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, अभी बहुत से जो स्टूडेंट्स है जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि नीट के बाद भी क्या होता है। सिर्फ पता है डॉक्टर बन जाएंगे, ये भी नहीं पता है कि उसके बाद जो डिग्री होती है वो एमबीबीएस है, उसके बाद डिग्री है वो एमडी है, उसके बाद जो डिग्री है आप डीएम कर सकते हैं। ऐसे बहुत आपके पास क्लियर कट करियर ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे कार्डियो सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, या अदर फील्ड से तो मुझे लॉयर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आपके पास एक क्लियर कट आपके पास करियर ऑप्शन होना चाहिए, और आप कुछ भी बन सकते हो। दुनिया में कोई रूल नहीं है कहीं पर भी, कहीं कि आप ये बन सकते हो, ये नहीं बन सकते हो। कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ कि जिसको इतने मार्क्स आते हैं वो इस फील्ड में जाएगा, जिसको इतने मार्क्स आते हैं वो नहीं जाएगा। कहीं पर भी कोई रूल बुक नहीं है। आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। देखो, क्या कभी शाहरुख खान को किसी ने कहते हुए सुना है कि सपने मत देखना, सपने पूरे नहीं होते? किसी ने सुना है शाहरुख खान को कहते हुए कि सपने मत देखना, सपने कभी पूरे नहीं होते? किसी ने एमएस धोनी को, रोनाल्डो को, इन लोगों को कहते हुए सुना है कि खेलकूद में मत आना, खेलकूद में करियर नहीं है? कहते हुए सुना है कि खेलकूद में मत आना, खेलकूद में कोई करियर नहीं। ऊपर ना चढ़ने की एडवाइस वही लोग देते हैं जो खुद नीचे खड़े हुए होते हैं। तो आप किससे एडवाइस लेते हैं, ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको एडवाइस सही लोगों से लेना है। अपनी जिंदगी में बड़े गोल बनाइए और उसके लिए बड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने सिर्फ गोल बना लिया, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फेल अल्टीमेटली। और जो लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा गोल होगा चांसेस उसमें कम होंगे, बल्कि मुझे उसका बरक्स लगता है। जितना बड़ा गोल होगा आपको वो गोल पाने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उतनी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करोगे। आप हमेशा ऑर्डिनरी लोगों से ऊपर रहोगे। जब आप बड़े गोल्स बनाओ तो बड़े गोल्स बनाइए, उसके लिए बड़ी मेहनत कीजिए, बड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से मैंने बताया कोई शॉर्टकट नहीं है। और चमत्कार भी उन लोगों के साथ होते हैं जो जी जान लगाकर किसी चीज में मेहनत करते हैं। जो बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 20 साल से अपनी लाइफ के अंदर, पिछले 20 साल में कोई हॉलीडे मैंने नहीं लिया, कोई हॉलीडे मैंने नहीं लिया। क्या जरूरत है? अगर चाहे तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो वेकेशन पर जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल में एक भी हॉलीडे नहीं लिया। मैं अपने इस वेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपना इस पैसे को, अपने इस एम्पायर को मेंटेन करने के लिए एक एक सेकंड काम करता हूं। जब मेंटेन करने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, तो बनाने के लिए सोचिए कितना काम करना पड़ता हो। तो अभी हमारे पास वो एम्पायर भी नहीं है, अभी उस एम्पायर को हमें बनाना है। माइकल फिलिप्स, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 8 गोल्ड मेडल जीतकर, एक ओलंपिक्स में 2008 की बात कर रहा हूं, बीजिंग ओलंपिक्स 2008, 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक के अंदर। रिपोर्टर उनके पास आए, कहा कि सर यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी कि जो लोग दुनिया में कभी कर नहीं पाते, एक गोल्ड मेडल जीत नहीं पाते, उनकी जिंदगी गुजर जाती है। यू आर वेरी लकी कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एक ओलंपिक्स में आपने 8 गोल्ड मेडल जीते। यू आर वेरी लकी। कहा रिपोर्टर को आप यहां पर आइए, कहा कि मैं एक दिन में 8 घंटे स्विमिंग करता हूं। 8 घंटे एक दिन में जब आप स्विमिंग करते हैं, पानी के अंदर होते हैं, तो आपका शरीर भी जल सकता है। कहा कि मैं एक दिन में 8 घंटे स्विमिंग करता हूं, एक महीने में कितना होगा? रिपोर्टर ने कहा सर 350 घंटे, लगभग 250 घंटे होगा। कहा कि एक साल में कितना होगा? कहा लगभग 3000 घंटे होंगे। 4 साल में ओलंपिक आता है, तो 4 साल में कितना होगा? कहा कि लगभग 11,500 घंटे। तो कहा कि अगर 11,500 घंटे मेहनत करने के बाद आपका लक्ष्य काम आता है, तो वो लक्ष्य मुझे दान में नहीं मिला, उस लक्ष्य को मैंने कमाया है। उस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने एक एक सेकंड मेहनत की है, तब जाकर उस लक्ष्य का मैं बेनिफिट उठा पाया। मेहनत का अगेन नो शॉर्टकट। आपको काम करते रहना है, और आपको काम करते रहना है। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, किसी चीज को बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको उसके ऊपर बेहद काम करते रहना होगा, आपको उसके अंदर अपनी पूरी जी जान लगानी होगी काम करने के लिए।
क्योंकि अगर आपको मैं सिंपल मॉन्यूमेंट्स का अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे बुर्ज खलीफा जो मॉन्यूमेंट है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ताजमहल जिसे बनाया गया है, बनाने के लिए सालों की मेहनत प्लस दुनिया भर की उसके अंदर रिसोर्सेस लगेगी। उसको बनाने के लिए जब सालों लगेगा तो हम तो फिर भी इंसान है, हमारे अंदर जान, हमारे अंदर खून गर्दिश करता। तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी उस चीज को पाने के लिए, ये आपको सोचना हो। और दुनिया में जैसे मैंने बताया कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप दुनिया के डर से अपने फैसले कभी नहीं बदलने चाहिए। जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। फैसला आपका है, आपको ताकतवर लोगों की सब में खड़ा होना है, कमजोर लोगों को सब में खड़ा होना है। कंप्लीटली योर चॉइस, आपको चूज करना है। आपकी लाइफ डिसीजन आपका हो, और आप अपनी लाइफ के अंदर जितना चाहे आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ के अंदर में। अल्लाह ब्लेस यू विद मोर एंड मोर सक्सेस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आपकी सीरत हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि हुस्ने सूरत कुछ वक्त तक काम आएगी, लेकिन अगर आप अपनी हुस्ने सीरत सवार लेते हो, वो ना सिर्फ दुनिया में काम आएगी, आपको जहान के बाद वाले जहान में भी आपको काम आएगी, और आपकी आखिरत में अंधेरों के लिए, अंधेरे जो आपके होंगे उसके लिए रोशनी का बाइस बनेंगे। तो अपने सीरत को बेहतरीन रखिए। उसमें सूरत कुछ वक्त में खत्म हो जाएगी, सीरत कभी खत्म नहीं होगी। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, और जो स्टूडेंट्स वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे, मैं उन लोगों को ये कहूंगा कि आप अपने वालिदैन से हमेशा फर्माबरदार बने रहिए, क्योंकि आपके वालिदैन के अलावा दुनिया में कोई चाहता नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके वालिदैन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो, आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि रियाज अली हिंदी साहब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शफीक अहमद साहब, अब्दुल रब साहब, ये बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आप उंगलियों पे गिन पाओगे कि बहुत कम लोग होंगे जो सोशल सर्विस करेंगे या किसी और के लिए काम करेंगे। बाकी आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो। आप अपने पेरेंट्स को चॉइस दे देंगे कि दुनिया की पूरी दौलत और मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो आपको चूज करेंगे। पूरी दुनिया की शोहरत, लग्जरियस बंगले, लग्जरियस कार, या मेरे पेरेंट्स वो आपके बच्चों को चूज करेंगे। और अगर इसके कॉन्ट्ररी, अगर यही चॉइस अगर स्टूडेंट्स को भी दे दी जाए कि आप अपने पेरेंट्स को चूज करोगे कि आप पूरी दुनिया की दौलत को चूज करोगे, वो अपने पेरेंट्स को ही चूज करेंगे। आपके पेरेंट्स को, आपके वालिदैन को ना तो आपकी जो आपके पैसे वो चाहिए, ना आपकी शोहरत चाहिए, ना आपका बंगला चाहिए, ना आपका कार चाहिए। बस वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को एक्चुअल में देखा है कि अपने माँ बाप में सोचते हैं कि हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तब अपने माँ बाप की केयर कर लेंगे, तब उनको टाइम दे देंगे, उनके साथ वक्त गुजार लेंगे, उनको ये गिफ्ट दे देंगे, उनको वो गिफ्ट दे देंगे। लेकिन आज जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी आपके ड्रीम्स है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे ये घर, ये बंगला, ये कार चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये बंगला, ये कार, ये घर ऑलरेडी है, लेकिन अभी उनके पास उनके वालिदैन नहीं है। वो तड़पते हैं कि हम अपने वालिदैन की आवाज को सुन सके, वो अपने वालिदैन से बात कर सके, लेकिन उनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो लोग तड़पते कि अगर आज मेरे वालिद साहब होते तो मेरी पीठ थपथपाकर कहते कि कांग्रेचुलेशन सन, यू हैव डन इट। अगर मेरी वालिदा होती तो उनको आज मैं टूर करवाता, लेकिन ये मौका उनके पास आज नहीं है। तो बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, और बेसिक चीजें यही है कि आप अपने लाइफ के अंदर एक गोल बनाइए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। और इस चीज से रिलेटेड अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दानिश ऑफिशियल पे आप अपने कमेंट जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। और आखिरी में बस यही कहूंगा कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। थैंक यू सो मच, यू आर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस।